हेलो दोस्तों, हम लोग टेलर एंड लॉरेंस एक्सपेंशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। AKTU प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सपैंड z-2 z+2 अपॉन z+1 z+4 इन द रीजन। ये दो रीजन दे रखे हैं। पहला है मॉड ऑफ z इज़ लेस देन 1 और दूसरा है मॉड ऑफ z 1 इज लेस देन मॉड ऑफ z इज़ लेस देन 4। ये देखिए कब पूछा गया है, AKTU में 2017-18 में पेपर कोड है EAS 301। तो देखिए सबसे पहला काम है फंक्शन जो FZ दिया होता है, FZ दिया है उसको डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेते हैं। अगर फैक्टर ऑलरेडी है तो अब देखिए यहाँ पर दोनों यहाँ पर z की पावर 2 होगी मैक्सिमम, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा और ये भी सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल। जब डिग्री सेम हो तो पहला काम है डिवाइड कर लो। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हुआ। अब इससे इसको डिवाइड किया तो z² + 5z + 4। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। डिग्री सेम होने की स्थिति में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी बार ले जाएंगे? 1 टाइम्स ले जाएंगे। तो ये आ गया 1 टाइम्स पे, ये हो गया। घटाएंगे तो साइन बदल जाएंगे, माइनस ये माइनस ये माइनस, ये z² प्लस z² माइनस z² कैंसिल हो गया। माइनस का 5z -4 -4 माइनस का 8 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपान डिवाइजर। तो ये हो गया कोशेंट प्लस रिमाइंडर देखिए माइनस के साथ में, तो माइनस कॉमन लेके बाहर कर दिया। रिमाइंडर अपान डिवाइजर ये है, इसके फैक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं ना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे तो 5z + 8 अपॉन z+1 z+4 को लिख सकते हैं a अपॉन z+1 + b अपॉन z+4। ठीक है, दिस इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लो तो z+1 z+4 एलसीएम ये हुआ a × z+4 + b × z+1। ये दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये इधर क्या बचा? 5z + 8 = a × z+4 + b × z+1। अब देखिए यहाँ से a और b की वैल्यू निकालना है, तो एक बार इसको 0 करो तो z की वैल्यू -1, एक बार इसको 0 करो तो z की वैल्यू -4। ठीक है, तो z = -1 एंड z = -4 पुट कर दीजिए इसमें। तो जब आप z = -1 रखोगे तो 5 × -1 मतलब -5 + 8 प्लस का 3 आ गया। 3 = z क्या रख रहे हैं? -1, तो ये वो आपका प्लस का 3 a × 3 और ये 0 आ जाएगा। z की जगह -1 रखते हैं तो a की वैल्यू क्या हो गई? 1। जब z की वैल्यू -4 रखेंगे तो यहाँ -4 रख लो तो 5 × -4 मतलब -20 + 8 माइनस का 12 बचा। दिस इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और b × z की वैल्यू -4 + 1 मतलब -3 आ गया। तो देखिए b = माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3-4 टाइम्स आपका ये हो 12, तो ये b = 4 आ गया। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख लीजिए जो आपने माना था। ठीक है, क्या माना था? ये इसकी जगह पे ये हो गया और a और b की वैल्यू रख लो तो 1 माइनस a की वैल्यू है 1 अपॉन z+1 + 4 अपॉन z+4। तो 1 माइनस 1 अपॉन z+1 + 4 अपॉन z+1 ब्रैकेट खोल दीजिए इस माइनस से। तो fz = 1 माइनस 1 अपॉन z+1 माइनस 1 अपॉन z+4। हर क्वेश्चन में fz को इस तरीके का पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इस तरीके का टर्म लाते हैं कि यहाँ पर सिंगल फैक्टर हो हर एक टर्म में। ठीक, इतना करने के बाद अब देखना होगा कि किस रीजन में एक्सपेंशन करना है। तो देखिए रीजन दे रखे हैं मॉड ऑफ z + 1 इज़ लेस देन 1। तो इतना क्लियर हो गया कि z की पावर में करना होगा। यहाँ जो लिखा होता है ना उसी की पावर में, मान लीजिए यहाँ z + 1 इज लेस देन 1 होता तो z + 1 की पावर में लिखते हैं। यहाँ मॉड ऑफ z इज़ लेस देन 1 है, इसका मतलब z की पावर में एक्सपेंशन करना है। ठीक है, तो मॉड ऑफ z = 1 ये क्या होता है? एक 1 रेडियस का सर्किल होता है ना जिसका सेंटर 0 0 पर। ठीक है, ये 0 0 इसका सेंटर हो गया। ठीक, इसको 0 करो, z = 0 तो हो गया z = 0 सेंटर हो गया और 1 रेडियस का ये सर्किल हो गया, 1 रेडियस का सर्किल। और रीजन क्या है? रीजन है लेस देन 1, इसी सर्किल के अंदर का रीजन है। तो रीजन में एक पॉइंट हम लोग z ले लेंगे, यहाँ पर z की वैल्यू 0 है तो यहाँ z लिया तो z - 0, यहाँ z की वैल्यू 0 ना तो z - 0, यानी ये डिस्टेंस हमारी मॉड ऑफ z - 0 मतलब
माड जेड हो गई। तो माड ऑफ जेड की वैल्यू ये हो गई, और ऊपर अगर यहाँ तक ले जाएं तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब माड ऑफ जेड की वैल्यू या जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी। यहाँ पर इस रीजन के लिए जेड की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो अब इसमें क्या करना है, 1 माइनस 1 अपान, अब इसमें देखिए 1 और जेड में जो बड़ा है उसको कॉमन ले लो, तो जेड बड़ा है कि 1, देखिए जेड इतना हो जाएगा ये, और 1 क्या है, इतनी डिस्टेंस हो गई, तो कौन बड़ा है, आपका 1 बड़ा है, तो 1 कॉमन हो गया। 1 कॉमन लेने का मतलब 1 पहले हो गया, 1 प्लस जेड, और ये इसमें देखिए जेड और 4 में जो बड़ा होगा उसको कॉमन लेंगे। तो देखिए जेड, तो ये है जेड की वैल्यू तो 1 से भी कम है, 4 का मतलब इतना 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यानी ये इतनी वैल्यू 4 होगी। तो जेड क्या हुआ, जेड छोटा है। ठीक है, तो जेड और 4 में कौन सा बड़ा है, 4, तो 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 1 प्लस जेड अपॉन 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, इसको न्यूमरेटर में ले गए तो पावर -1, इसको भी न्यूमरेटर में ले गए तो पावर -1, और 1 माइनस, अब इसका एक्सपेंसन 1 माइनस 1 प्लस जेड पावर -1 का एक्सपेंसन होता है 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर, 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस जेड की पावर 4 माइनस डॉट डॉट, और इसका एक्सपेंसन 1 प्लस एक्स की होल पावर -1, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट। ठीक है, एक्स की जगह जेड बाई 4 है यहाँ पर, ये हो गया। फिर ये ब्रैकेट खोल दो, तो जेड ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस जेड की पावर 4 माइनस डॉट डॉट, ये हुआ -1 प्लस जेड अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 16 प्लस जेड क्यूब अपॉन 64, है ना, जेड क्यूब अपॉन 64 माइनस डॉट डॉट। तो देखिए माइनस का 1 जेड वाले टर्म इकट्ठा कर लो, तो ये है जेड, ये है, तो 1 प्लस 1/4 मतलब 5/4 जेड हो गया। जेड स्क्वायर इकट्ठा कर लो, तो जेड स्क्वायर ये और ये माइनस जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1/16 मतलब 17/जेड हो गया, जेड स्क्वायर हुआ। फिर जेड की पावर 3 कॉमन ले लो, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 1 प्लस 1/64 मतलब 65/64 जेड क्यूब हो गया माइनस डॉट डॉट। तो ये एक्सपेंसन होगा। देखिए अपान में जेड का टर्म आया नहीं, डिनोमिनेटर में जेड का टर्म है नहीं, तो ये सीरीज टेलर सीरीज है कि लॉरेंट सीरीज है, बताइए, टेलर या लॉरेंट, टेलर सीरीज है। अगर अपान में एक भी टर्म जेड का हो जाएगा तो वो लॉरेंट सीरीज हो जाएगी, तो ये टेलर सीरीज है, विच इज़ ए टेलर सीरीज, विच इज ए टेलर सीरीज, टेलर्स सीरीज, विच इज़ ए टेलर सीरीज। क्लियर हुआ, टेलर एक्सपेंसन है ये, ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से एक्सपेंसन करना था इस रीजन में, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 के रीजन में। अब अगर रीजन बदलते हैं तो उसमें दूसरा एक्सपेंसन आएगा। तो देखिए दूसरा रीजन, दूसरा क्या दे रखे हैं, दूसरा रीजन क्या दे रखे हैं, मॉड ऑफ 1 इज लेस देन मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 4। तो देखिए इस रीजन में क्या आता है, अगला रीजन है 1 इज लेस देन मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 4, ठीक है। तो ये रीजन रिप्रेजेंट करो, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 रेडियस का एक सर्किल जिसका सेंटर 0 0 पर है, तो 1 रेडियस का सर्किल जिसका सेंटर 0 0 पर है। मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 4, तो 4 रेडियस का एक सर्किल जिसका सेंटर 0 0 पर है। तो दो सर्किल के बीच का रीजन है, दो सर्किल के बीच का ये रीजन है। तो जेड हमेशा हम लोग रीजन में लेते हैं, तो यहाँ जेड ले लेंगे, ठीक है। ये जेड इक्वल टू 0 यहाँ पर, तो जेड माइनस 0 मतलब मॉड ऑफ जेड, ये वैल्यू हमारी मॉड ऑफ जेड हो गई, ठीक है, मॉड ऑफ जेड। तो यहाँ पर अब देखिए एफ जेड इक्वल टू क्या दिया है, वही जो पार्शियल फ्रैक्शन करके लाए थे वो वाला टर्म लिखा है एफ जेड का। तो एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 4। अब जेड की पावर, यहाँ देखिए जेड लिखा है ना, तो जेड की पावर में एक्सपेंशन करना है। तो इसमें जेड और 1 में जो बड़ा होगा वो कॉमन लेंगे, इसमें जेड और 4 में जो बड़ा होगा वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसको देखो, जेड और 1 तो इतना है, 1 इतनी डिस्टेंस है, और जेड ये हो गई, ठीक है, मॉड ऑफ जेड ये है। तो कौन सा बड़ा है, जेड बड़ा है, तो जेड कॉमन ले लो, इसमें जेड कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह पे 1 हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन जेड। इसमें जेड और 4 में क्या बड़ा है, देखिए
जेड कहाँ तक जाएगा, जेड यहाँ 3 तक होगा, मैक्सिमम जेड की वैल्यू ये 3 तक जाएगी, और 4 तो इसके आगे जाएगा, है ना, 4 तो आगे होगा, तो इसका मतलब 4 बड़ा है या जेड, जेड तो यहीं तक रहेगा ना, जेड इसी रीजन से 1 से माडफ जेड 1 से 4 के बीच में लाइज करता है, तो 1 से 3 के बीच में, 4 तो आगे है, ठीक है, तो इसका मतलब 4 बड़ा है या जेड, तो 4 बड़ा हो गया, है ना, देखिए इतना जेड हो गया, यहाँ तक जेड रहेगा, और 4 यहाँ है, तो 4 और जेड में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा हो गया, तो 4 कॉमन ले लिया, जो भी बड़ा होगा उसको कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो गया 1 + z/4। अब इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका माइनस का 1 + z/4 होल पावर -1, ये वाला जेड यहीं रहने दो और इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, तो 1 + 1/z की पावर -1, एक्सपेंसन कर लो, तो 1 - 1/z और इसका एक्सपेंसन हो गया 1 - 1/z + 1/z होल स्क्वायर -1/z होल क्यूब प्लस डॉट डॉट, इसका एक्सपेंसन 1 - z/4 + z/4 होल स्क्वायर -z/4 होल क्यूब, है ना। यहाँ पर 2 एक्सपेंसन ही ज़्यादा यूज होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है जैसे फार्मूला क्या हुआ कि सिग्मा 1 + x की होल पावर -1 इक्वल टू क्या होता है 1 - x + x² - x³ प्लस डॉट डॉट, है ना, और अगर दोनों माइनस है 1 - x की पावर -1 तो ये सब प्लस हो जाता है 1 + x + x² प्लस x³ प्लस डॉट डॉट, है। तो टेलर में यही 2 फार्मूले, जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर वाले टर्म को न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो यही 2 बनते हैं टर्म, तो यही 2 फार्मूले लगते हैं। तो यहाँ पर 1 + x की होल पावर -1, तो 1 - x + x² - x³ प्लस डॉट डॉट, उसी तरीके इसमें लगा लिया। तो अब देखिए ब्रैकेट खोल दो, तो 1 - 1/z + 1/z² - 1/z³ प्लस 1/z की पावर 4 माइनस डॉट डॉट, फिर इसका खोल दो ब्रैकेट, तो -1 और प्लस z/4 माइनस z² प्लस z की पावर 3/64 माइनस डॉट डॉट, कुछ कैंसिल हुआ, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए z/4 ये हो गया माइनस का z² और प्लस z³ 64 माइनस डॉट डॉट, ये वाले सारे टर्म्स, और फिर जो अपान में z के टर्म है ये -1/z प्लस 1/z² माइनस 1/z³ डॉट डॉट, तो ये एक्सपेंसन हो गया। अब बताइए टेलर एक्सपेंसन है कि लॉरेंट्ज़ एक्सपेंसन है, टेलर है या लॉरेंट्ज़ एक्सपेंसन। तो अपान में अगर जेड का टर्म आ जाता है, अपान में अगर जेड का टर्म आ जाता है तो लॉरेंट एक्सपेंसन हो जाएगा, और अगर अपान में जेड का नहीं रहता है तो टेलर एक्सपेंसन। तो ये क्या हो गया, विच इज ए लॉरेंट एक्सपेंसन, विच इज़ ए लॉरेंट्ज़ एक्सपेंसन ऑफ द फंक्शन लॉरेंट एक्सपेंसन ऑफ एफ जेड, जो फंक्शन दिया हुआ है ऑफ एफ जेड का ये लॉरेंट एक्सपेंसन है, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन लगते हैं टेलर और लॉरेंट सीरीज़ के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ट्रिक सब में एक जैसी है ना, तो इनके क्वेश्चंस लगाइएगा। थैंक यू।